So hello everyone, welcome to Abipedia number 1 platform for your NABARD grade A एग्जामिनेशन। तो एक गुड न्यूज़ कि हमारे पास नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है NABARD ग्रेड ए एग्ज़ाम की। इलेक्शन के कारण थोड़ा बहुत डिले था, वो डिले आपका जुलाई के एंड तक पहुंच चुका था, तब तो नोटिफिकेशन आनी वाजिब थी। तो नोटिफिकेशन इज़ आउट। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईच एंड एवरी आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है और डिटेल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड। तो ऑफिसर आपका ग्रेड ए का एग्जाम है ये, क्लियर। 2024 NABARD ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन wholly owned by Government of India invites only online application. So we have only online application for आपका ग्रेड एग्जाम, ठीक है, आपका NABARD फ्रॉम इंडियन सिटीजन हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है आपकी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज / राजभाषा सर्विसेज। For all details related to vacancies, education, qualification, age, application fees, selective procedure, etc., please visit www.nabard.org। और आपको एक चीज़ और दी हुई है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 27 जुलाई 2024 टू 15 अगस्त 2024, यानी कल से इसके एग्ज़ाम भरने चालू हो रहे हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स जैसे ही भरने शुरू होंगे सॉरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न को समझो। इसके ये तो अब समझ आ गया कि कल से एग्जाम भरने, कल से भाई एग्जाम भरा जा रहा है। तो सबसे पहले समझो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मैं NABARD ग्रेड ए की बात करूं, इसके बेसिकली 3 फेजेस में एग्जाम होता है आपका। फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है और फेज़ 3 होता है। अब इसको 1 बाय 1 थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। फेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ठीक है। सिलेबस क्या होगा वो मैं एक अलग वीडियो में सारा का सारा बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एग्ज़ाम कैसा रहता है आपका, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस का क्या है, थोड़ा सा बताऊंगा आज आपको। बेसिकली मेरा जो मतलब था इस वीडियो का वो ये था कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। वो अभी जब मैं डिस्कस करूँगा पैटर्न आपके साथ तो आपको सारा समझ आ जाएगा। और लास्ट आपका होता है फेज़ 3 में होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। चलिए NABARD ग्रेड प्रीलिम्स एग्जाम 2024, NABARD ग्रेड प्रीलिम्स एग्जाम 2024 से डिस्कस बिलो। क्वालिफाइड सेक्शन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग सेक्शंस आर क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर आपकी मैं बात करूँ, रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेरिट क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, इक्वेंट, सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एम्फेसिस दोनों रूरल इंडिया सेक्शंस आर मेरिट सेक्शन। बिकॉज बेसिकली आपको यही काम तो करना है। ये क्वालिफाइंग क्यों है, क्योंकि इनका काम कम है, बाकी बेसिकली इसका काम ज़्यादा है। शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन मेरिट सेक्शन ओनली। मतलब ये तो क्वालिफाई करना है आपने, इनमें कितने मार्क्स हैं उसके बेस पे आपको दिया जाएगा मेंस में मौका, ठीक है। 120 मिनट आपकी ड्यूरेशन है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, क्लियर, आप समझे जरा। अब अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, अब अगर हम बात कर लें इसके प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स किस लेवल का होता है और क्या होता है, ठीक है। अभी जो जो सारी चीज़ें मैंने बोली उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 20, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 20, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 30 क्वेश्चन एंड आपके 30 मार्क्स। तो ये आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर बेसिकली मैं रीजनिंग और इंग्लिश की बात करता हूँ, दीज आर क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी मेरी, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स और 20 आपके पास क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग यहाँ तक आपके पास 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यहाँ तक आपके पास क्या है, जहाँ तक देखने को मिला, देखो यहाँ पे क्या आपके पास डिसीजन मेकिंग इन और क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है यहाँ तक। जनरल अवेयरनेस 20,
अब आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40-40 ये मेरिट के लिए चाहिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया 40-40, तो टोटल मार्क्स 200 है और क्वेश्चन भी 200 और टोटल टाइम कितना मिल रहा है मुझे 120 मिनट मिल रहे हैं। इस मैं बात करूं अगर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको, समझाई बात? तो यू मस्ट नो द लेवल ऑफ द एग्जाम, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट वी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम। लेवल हम जब कंपेयर करें जब हम उस एग्ज़ाम के बारे में जान लें कि क्या क्या चीज़ें उसके प्रीलिम्स में आएंगी, क्या क्या आगे पूछा जाएगा मेंस में और फिर आगे, ठीक है, फिर हमारी सिलेक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, नेगेटिव मार्किंग यस 0.25 आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और टाइम 120 मिनट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है जो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, टॉपिक्स आपको समझ आ चुके हैं और आपको मैंने बेसिकली ये बताया कौन कौन सा आपका मेरिट में चाहिए, मतलब जिस चीज़ में आपको जिसके बेस पे आपको मेंस में मौका दिया जाएगा, और कौन कौन से हैं जो पहले 4-5 थे डिसीजन मेकिंग, वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर रहने वाले, ठीक है। अब देखो नबार्ड ग्रेड मेंस एग्जाम पैटर्न 2024 फॉर जनरलाइज पोस्ट। अब इस बात को समझिए जरा, कंपैरिजन यहीं शुरू होती है बेसिकली, असली खेल तो यहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पेपर है आपका ग्रेड ए, टाइप ऑफ पेपर, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हैं, टोटल मार्क्स है, ड्यूरेशन है, रिमार्क है। सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ आपको जनरल इंग्लिश क्या होगा, ऑनलाइन क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। कितने क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में? 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 100 मार्क्स का है ये, 90 मिनट है आपके पास, और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि टाइपिंग शुरू कर दो। जो बच्चे समझदार थे जिन्होंने एक्चुअली में नबार्ड ग्रेड ए का तैयारी करनी थी एग्ज़ाम की, वो तो टाइपिंग में माहिर हो चुके होंगे, क्योंकि उनको पता है कि एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव भी है और वहाँ पे लिखना नहीं, टाइप करना है, तो एरर्स नहीं आने चाहिए वहाँ, याद रखना मेरी बात, ठीक है। जितना एरर फ्री आपका सोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें 30, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होंगे 50, और यहाँ पे 30 मिनट मुझे मिल रहे हैं इस पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब इस डिस्क्रिप्टिव में क्या है, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर विच कैंडिडेट ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। अब टोटल भाई 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा भैया मेंस का पेपर है, आपके पास इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पेपर है। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, और आधा घंटा मिल रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में क्या है, 6 क्वेश्चन है आपके पास, आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट मतलब 4 करने ही अटैम्प्ट, 2 15 मार्क्स के और 2 10 मार्क्स के, तो 15 दूना 30 और 10 मार्क्स वाले 2 हैं तो 20, तो टोटल कितना हुआ 50। स्केल में लेके 90 मार्क्स, और इसमें भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, रिमेंगटन एंड इंस्क्रिप्टिव कीबोर्ड्स। तो नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन योर विश कि आप हिंदी में करना चाहें इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ तक होपफुली समझ होगा। तो फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस आपको पता चल गया। यहाँ पे टाइपिंग बहुत बड़ा रोल करेगी। आधे बच्चे ना तैयारी सब मैक्सिमम की अच्छी होगी, बट कहाँ जाएंगे टाइपिंग में, क्योंकि लिखना है, सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको देख रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अभी से शुरू कर दो आप टाइपिंग की तैयारी, ठीक है, बल्कि पहले कर देनी चाहिए थी। चलो, नबार्ड ग्रेड ए मेंस एग्जाम पैटर्न 2024 फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट। अगर हम इस पोस्ट की बात करें, अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा ही मुझे पैटर्न सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं पेपर की बात करूं ग्रेड ए, ये टाइप ऑफ पेपर हो गया, कौन सा पेपर है मेरे पास, टाइप ऑफ टोटल क्वेश्चंस हो गए, टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन एंड रिमार्क्स। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं पेपर 1 में जनरल इंग्लिश की बात करता हूँ, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन है, वहाँ भी इतने ही थे।
100 मार्क्स हैं, 90 मिनट हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। तो चाहे आप उसकी बात करो, चाहे स्पेशलाइज पोस्ट की बात करो, जनरलाइज या स्पेशलाइज, दोनों में कीबोर्ड का यूज़ तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर की अगर मैं बात करता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप अगेन 30 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स ईच। ठीक है, 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। डिस्क्रिप्टिव टाइप में सेम है, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 of 10 मार्क्स। तो 50 मार्क्स 90 मिनट का मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिक जो एग्जाम के पैटर्न है वो यहाँ पे ये दिए हुए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी दोनों कि आपको टाइपिंग कितनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, सो होपफुली अभी तक आपको पता चल गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं ज़रा क्या है हमारे पास। चलिए, नबार्ड ग्रेड 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें भाई, क्या आपको चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कहाँ पे कितना स्कोर चाहिए मुझे। द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर नबार्ड ग्रेड एग्जाम कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। बिकॉज आपको हम हर ही एग्जाम में ऐसा ही होता है, ये नबार्ड ए की बात नहीं है, ग्रेड ए की बात नहीं, हर में आपका एक तो क्वालिफिकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, भाई इतना मांगे तो इतना चाहिए, और आपकी एज लिमिट, उसके बाहर अगर आप हैं या उसके अंडर आप हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। सबसे पहले क्या है, टेकिंग अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किए तो मिनिमम आपके 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं आप, आपकी जो आप भर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो 55% चाहिए। ठीक है, वेयर एज फॉर द एज लिमिट द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज अप्लाइंग फॉर द एग्जाम। तो 21 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को भरने के लिए। हालांकि रिलैक्सेशन दी गई है, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट्स की बात बता दी मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा। अगर मैं बात करूँ SC या ST कैटेगरीज की, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC की अगर बात करें हम, 3 ईयर्स का मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 5 साल का मिल रहा है। अगर आप पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ की बात करें, PWBDs की, तो 10 साल, OBCs को 13 साल, SC ST को 15 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये आपके पास बेसिकली जो क्राइटेरियाज थे वो सारे के सारे फॉलो मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना। क्लियर, चलिए तो मैं बता चुका हूँ आपके पास। अगर SC ST PWDs की बात करें तो 55% इन ग्रेजुएशन, ये मार्क्स शायद मिस था। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास 2021 की हमारे पास क्या थी, क्लीन स्वीप था, और ये मेरे पास 2022 की सिलेक्शंस थी। ठीक है, एंड मोर रिजल्ट पोरिंग। सो 2022 से इसका जो रिजल्ट था हमारे पास 45 सिलेक्शंस थी। ठीक है, सो नंबर ऑफ सिलेक्शंस थी, क्लीन स्वीप था। ठीक, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इसकी एग्ज़ाम की तैयारी 45 सिलेक्शंस क्यों थी, बिकॉज एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई गई थी। कहाँ की थी, कैसे की थी, सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और जो भी रिस्पेक्टिव लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर, तो चलिए फटाफट बता दूँ आपको मैं एक बार, चूज एग्ज़ाम करेंगे। चलिए, अगर मैं ऑल सब्सक्रिप्शंस की बात करूँगा, देखिए सबसे पहले क्या है, नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम 2024 गेट 80% ऑफ। आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ टाइम के लिए ये कितने का है, 3000 का। इसमें क्या मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर क्लासेस मिल रहे हैं, नोट्स PDF एंड डेली टेस्ट मिल रहे हैं। आपके पास ऑल सब्जेक्ट कवरेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस है आपके पास। क्लियर, आपके पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक प्रेफरेंस किसको दी गई है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जनरल अवेयरनेस को दी गई है। क्लियर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपके पास। और एक अब तक के लिए गेट फुल एसेस फॉर 120 डेज फॉर ऑल प्राइम कंटेंट, 80% का आपको क्या मिल रहा है इस पर, अभी के अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी के अभी अवेल कीजिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।